हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइट एक यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं हर संडे कोशिश करूंगा कि एक मोटिवेशनल स्टोरीज कुछ सुनाने की, जिससे आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले या मोटिवेशन मिले। ठीक है, आज जो स्टोरी है वो पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। लास्ट में कुछ क्वेश्चन अराइज होंगे इस वीडियो पे, ठीक है ना। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा कोई इंस्पिरेशन नहीं हूं, ठीक है। मैं सिंपल सा एक गधा हूं, ठीक है ना। तो अगर आपको इस वीडियो को देखनी हो या नहीं देखनी हो, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि आपका वक्त बर्बाद हो जाएगा। अगर आप अंत तक देखे और आपको कोई सीख नहीं मिलेगी तो मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। हेट कमेंट मत देना प्लीज, मैं बच्चा हूं, ठीक है ना, रोना आ जाता है मुझे, ठीक है। और डिसलाइक कर देना अगर अच्छा नहीं लगे वीडियो तो, और अगर मन करे तो सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं एक स्टोरी से। वो स्टोरी दरअसल आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने पिछले स्टोरी में भी बताया था कि पढ़ा हुआ ही एक्चुअली स्टोरी था, ट्विस्टेड था। ये भी स्टोरी जो है कुछ हद तक पढ़े हुए आप लोग, कुछ हद तक मेरा क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना क्या है इसमें। एक बार क्या हुआ कि मैं ये कहानी सुना रहा हूं, आपने एक कौवे के बारे में सुना होगा, मैं 3 कौवे के बारे में बताऊंगा, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना। 3 कौवे थे, अलग अलग जनरेशंस के थे, ठीक है। ध्यान से सुनना। एक कौवे का जन्म जो है 1970 के ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो उसने अपने लाइफ स्पैन के दौरान कुछ एक्सपीरियंसेस किए, है ना, अपना जीवन जिया उन्होंने। और हुआ क्या कि वो कौवा जो है, एक बार जब जिस गांव में वो कौवा रहता था, उस गांव में क्या हुआ कि एक बार बहुत ज्यादा सुखाड़ पड़ गया, ठीक है। बारिश नहीं हुई थी उस गांव में, तो पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई थी। भटकते भटकते नदी में सब कुछ सूखे हुए थे, नदी तालाब सब कुछ। वो कौवा भटकते भटकते बहुत दूर तक गया, ठीक है। एक बंजर जमीन के पास जो है घड़े में थोड़ा सा पानी उसको दिखा, तो उसका चोंच जो है वो छोटा होता है, वो जा नहीं सकता है ना अंदर, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसमें उसके आसपास जो है वो कंकड़ पड़े हुए थे, ठीक है। आप ये स्टोरी भले जानते होंगे, लेकिन ये मेरा क्रिएटिविटी है, थोड़ा अगर अच्छा लगे तो बता देना, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि उस कौवे ने आसपास में रखे हुए कंकड़ को उठाया, है ना, और उसमें घरे में उसको आइडिया आया था ये बात का, तो उसको घरे में डालना शुरू किया। घरे में डालते 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 पत्थर को पानी ऊपर आ गया, पी लिया पानी को, अपने प्यास को बुझाया। अच्छा, मजा आ गया, ठीक है ना। ऐसा कुछ हुआ। अब क्या हुआ, जब वो घर पे गया, हालांकि उसके कुछ बच्चे थे, 1-2 बच्चे थे, ठीक है ना। अब जो है 2000 ईस्वी आ गया था, यानी कि 21वीं सदी आ गया था। वो कौवा 20वीं सदी का था, 21वीं सदी आ गया। उसके 2 बच्चे थे, उस कौवे के 2 बच्चे थे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या हुआ। 2010 के करीबन जो है, 2010 के करीबन जो है, क्या हुआ कि उस गांव में फिर से सुखाड़ आया। बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई थी, एकदम 2 सालों से बारिश नहीं हुई थी, तो बहुत ज्यादा सुखाड़ आ गया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो फादर, यानी कि जो कौवा था, जो 1970 में जन्म हुआ था, और उसने पहली बार जो अकाल आया था उसमें अपनी प्यास बुझाई थी कंकड़ डाल करके, उस वाले की बात कर रहा हूं। वो फादर अपने दोनों बच्चों को लेकर, ठीक है, पानी की तलाश में भटकने चले गए। फिर क्या हुआ, सेम कंडीशन आया उनके सामने, वापस से सेम कंडीशन आया, ठीक है, कि घड़े में 3 घड़े थे और उसमें थोड़े थोड़े पानी थे, ठीक है। ध्यान से सुनना इस बात को। तो 3 घड़े थे, थोड़े थोड़े पानी थे, सामने कंकड़ भी पड़ा हुआ था, है ना। अच्छा, पहले वाले सिचुएशन में सिर्फ कंकड़ था, क्योंकि उस जमाने में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था कि वहां पे स्ट्रॉ समझते हो ना, पाइप वाला, वो नहीं था। बट इस समय क्या था, स्ट्रॉ भी था और पत्थर भी था। तो फादर ने अपने एक्सपीरियंस बताया अपने बच्चों को कि पत्थर डालो तो पानी ऊपर आएगा, है ना। और बच्चे जो थे इस जनरेशन के थे, वो इस जनरेशन से वाकिफ थे। एक बच्चा ने क्या किया, कहा उसका कौवे का बच्चा ने कि पापा मैं स्ट्रॉ लगाकर पीऊंगा। उसने कहा कि ऐसे नहीं होता बाबू, ये सब बेकार चीजें हैं, ठीक है ना। तो एक बेटे को उन्होंने जबरदस्ती अपने तरीके से रखवाना सिखाया। तो फादर तो पी लिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस किए हुए थे, और हर एक का बॉडी फंक्शनैलिटी अलग अलग होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो क्या हुआ था कि वो जो बच्चा था उसका, एक बड़ा सा बेटा जो था, उसने पापा की बिल्कुल बात मान ली और पत्थर डालते रहा। डालते डालते आधे में ही वो थक कर मर गया। वो थक गया, मतलब पत्थर उठा रहा था रख रहा था, फिर पत्थर उठा रहा था रख रहा था, फिर पत्थर उठा रहा था रख रहा था। ऐसे करते करते उसकी प्यास और बढ़ गई थी और वो बेचारा मर गया, ठीक है। तो फादर ने छोटे बेटे को कहा, फादर को बहुत तकलीफ हुआ कि इसको स्ट्रॉ लगा के पीना चाहिए था। तो छोटे से बच्चे को उन्होंने कहा कि तुम स्ट्रॉ लगाकर पियो, और वो जानता था स्ट्रॉ लगाकर पीना। स्ट्रॉ लगाकर मतलब पाइप लगा करके वो पी गया, पानी पी गया। उसको कम मेहनत में आराम से पानी पी लिया, फादर भी खुश, और वो जो छोटा बच्चा था वो बच गया, लेकिन एक बेटा उसका चला गया। देखो, इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है, पता नहीं अजीबोगरीब कहानी सुना है मैंने, क्या शिक्षा मिलती है क्या नहीं, बट मेरे हिसाब से इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है
कि एज अ पेरेंट्स हम बच्चों की भलाई चाहते हैं, ठीक है, एज अ पेरेंट्स हम बच्चों की भलाई चाहते हैं। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा चाह ही नहीं सकता है। वो चाहते हैं कि हमने जो एक्सपीरियंस किया है उसी एक्सपीरियंस पे हमारे बच्चे भी आगे बढ़े, है ना, और हमारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन एक सवाल उठता है यहां पे, अच्छा चलो इस सवाल को मैं बाद में उठाऊंगा, पहले इसको महाभारत के किरदार से मतलब ऐड करके देखता हूं, महाभारत के किरदार से ऐड करके देखता हूं, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। करण के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, कुंती पुत्र थे और सूर्यदेव के बेटे भी थे, प्रसाद स्वरूप थे, उनको मिला था उनकी शादी से पहले। कुंती जो थी, देवी कुंती, उनकी शादी से पहले उनको कर्ण एक बच्चा हो गया था, ठीक है ना। तो समाज में लोग उनकी बहुत निंदा करते, क्योंकि समाज का काम ही है बिना अच्छे बुरे को जाने हुए बस जज कर देना कि हाँ ये गलत है तो है भाई, गलत है, कैसे है उसके पीछे का कॉज नहीं जानना चाहता है कोई। या तो समाज में आपको दो टाइप के इंसान मिलेंगे, या तो आपको बोलेंगे आप अच्छे हो, या तो बोलेंगे बुरे हो। ये नहीं बोलेंगे कि बुरे क्यों हो या अच्छे क्यों हो, ये सब चीजें, अच्छे हो बुरे हो जज कर लेते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या, उस कर्ण को उन्होंने पानी में बहा दिया, है ना, एक टोकरी में रख करके। वो कर्ण हस्तिनापुर पहुंच गया, मतलब उस टोकरी के सहारे। हस्तिनापुर में जो ये थे हमारे भीष्म पितामह, उनके एक सारथी थे, नाम था उनका अधिरथ, हाँ उनका नाम जो था अधिरथ था, और उनकी वाइफ राधा थी। तो बाद में करण जो है वो राधे के नाम से फेमस हुआ, राधा का पुत्र, ठीक है, राधे के नाम से फेमस हुआ। अब वो भीष्म पितामह के क्या थे, सारथी थे, उनको सूत कहा जाता था। तो ये सूत पुत्र बन गए, मतलब बिलो कास्ट के, अगर कास्टिसिज्म की बात की जाए तो निचले जाति के सिख गए। यानी कि उनको धनुर्विद्या नहीं लेना होगा, उनको बहुत सारी चीजें नहीं करनी होगी उनको, चूंकि उनका फादर जो थे वो सारथी थे, तो इनका भी फ्यूचर वही था, सारथी था। उनके फादर भी समझाते थे, देखो ये जो तुम धनुर्विद्या वाला जो टैलेंट है तुम्हारे अंदर, इसको दबा के रखो, ठीक है, नहीं तो समाज तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्षत्रिय के खिलाफ तुम अगर बात मतलब सामने अगर प्रकट होगे तो तुम्हारी इंसल्ट होंगी। उसके फादर क्या सोच रहे थे कि मेरा बेटा भी सारथी बन के तरक्की करे, है ना। लेकिन एक बात बताओ, अब ये जो क्वेश्चन राइज होता है, बड़ा ध्यान से सुनना। करण जो है ना धनुर्विद्या में बहुत माहिर था। अगर वो अपनी फादर की बात मान लेता उस समय और वो छोड़ करके सारथी बन जाता, तो महाभारत में इतना जो नाम हुआ है करण का, क्या हो पाता, एक वे बनाए, वो एक अपना पहचान बनाए, क्या वो बना पाते, नहीं बना पाते, ठीक है। इससे हमको, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है मेरे ख्याल से, आपके हिसाब से मैं नहीं बात कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से क्या लेते हो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। मैं एक सवाल उठाता हूं कि हम जो है बच्चों के फ्यूचर के सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके मतलब डेवलपमेंट में बाधा बन रहे हैं। जैसे कि डेवलपमेंट कैसे, हम कुछ बच्चों को ना अपने डिसीजंस नहीं लेने देते हैं कि तुम यही करो, तुम्हारे लिए वही सही है। हो सकता है बच्चे में कुछ और इंटरेस्ट हो, है ना। सबसे पहले एज अ पेरेंट्स हमको क्या करना चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट को पहचानना चाहिए। अगर कोई बुरा इंटरेस्ट है, बहुत बुरा, अब ऐसा नहीं कि पबजी खेलने देंगे, ऐसा नहीं कि टिकटॉक पे मतलब आलतू फालतू कुछ भी करते रहेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों के पहले इंटरेस्ट को देखेंगे। बच्चा म्यूजिक में माहिर है, सॉन्ग गाना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि दिन भर उसको उसी में लगे रहने देंगे। पढ़ाई है, समझाएंगे उसको पहले, ठीक है ना, तुम्हें क्या करना चाहिए। उसके साथ साथ वो भी करने देना चाहिए जो उसका शौक है। उसके शौक को मारने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप उसके शौक को मार दीजिएगा, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, अंदर ही अंदर वो मर जाएगा, ठीक है। फिर वो बाद में जाकर गधों की रेस में शामिल हो जाएगा, ठीक है, जैसे दुनिया में है 98% लोग गधों की रेस में लगे हुए, हमको टॉप करना है, हमको IAS रैंकर 1 बनना है, AIR रैंकर 1 बनना है। रैंकर 1 के बन के क्या कर लोगे, क्वालिटी डेवलप करो अपने अंदर, क्वालिटी बिल्डअप करना सीखना चाहिए हम लोगों को अपने अंदर, मेरे ख्याल से, अगर सही है तो यही चीजें है कि सिचुएशंस, अगर आप पेरेंट्स हैं तो सिचुएशंस जो आपने झेला है, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट जेनरेशन में भी सेम सिचुएशन आएगा, है ना। जेनरेशन गैप हो गया ना, आपने 1970 में जन्म लिया, तो 20वीं सदी थी, है ना, और उसके बाद टेक्नोलॉजी में बदलाव आए, सिचुएशंस में बदलाव आए। अगर उस सिचुएशन को 21वीं सदी के सिचुएशंस के बच्चे को आप 20वीं सदी के तरीके से, 20वीं सदी के एक्सपीरियंस के ऑन बेसिस पे आप अगर सॉल्व करना सिखाओगे, तो बताओ कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट होगा या रुक जाएगा। आपका बच्चा पिछड़ जाएगा, है ना, इस दुनिया के पीछे चला जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको बच्चे के इंटरेस्ट को समझना चाहिए, बच्चे पे भरोसे होने चाहिए। और बच्चों, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, आप अगर मानते हो, मुझे फॉलो करते हो, तो एक बात याद रखना, पेरेंट्स अगर आप पे बिलीव कर रहे हैं, आप पे बिलीव करके बड़े बड़े फैसले लेने दे रहे हैं, तो उनके बिलीव को मत तोड़ना, ठीक है, उनको मद्देनजर रखते हुए कोई काम करना, ठीक है, ये बात याद रखना। और पेरेंट्स, आप भी अपने बच्चों पे बिलीव कीजिए, अपने बच्चों को कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा किसी से भी, वैसे ना मोरल डाउन हो
जाता है उनका, ठीक है। शर्मा जी का बेटा वो कर रहा, वर्मा जी का बेटा ये है, अपना बेटा को ये, ऐसे मत किया कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन, ओवर रिस्ट्रिक्शन मत कीजिए। रिस्ट्रिक्शन कुछ चीजों पे चलती है, ओवर रिस्ट्रिक्शन ठीक नहीं है। और दिन भर पबजी वगैरह मत खेलो यार, ठीक है ना। पहले भी बता चुका हूं मैं, तो अपने एक वे ऑफ, एक अपना वे क्रिएट करना सीखो। जैसे करण ने वे क्रिएट किया, जैसे उस कौवे ने, जो 21वीं सदी के कौवे ने जो था, एक अपना वे क्रिएट किया, एक अपना तरीका ढूंढा, शॉर्टकट ट्रिक ढूंढा पानी पीने का। उनके फादर भी पानी पिए, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस करके पिए, और ये बेटा जल्दी पी लिया। तो सिचुएशन, माहौल का फर्क होता है, जेनरेशन का फर्क होता है। सभी को अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने दीजिए, ठीक है। किसी के लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको उसके हिसाब से डील करने दीजिए, है ना। एक प्रॉब्लम को हो सकता है दो व्यक्ति दो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उनकी अपनी पहचान बन जाएंगी, है ना। तो आप अपने बच्चों की पहचान बनने दीजिए, ठीक है। गधों की रेस में शामिल मत कीजिए उसको, भी बनने दीजिए उसको डेवलप होने दीजिए, सेल्फ डेवलप होने दीजिए। गिरेगा कोई बात नहीं, उठाइए उसको, आप उसके पीछे रहिए, आप उसको बोलिए चलो बेटा। जैसे बचपन में क्या होता है कि बच्चे जब गिर जाते चलते वक्त, मम्मी क्या करती है, उठा लेती है उसको पकड़ के, है ना। तो डिसीजन लेने दीजिए। हो सकता है वो डिसीजन गलत हो, लेकिन डिसीजन सही है कि गलत है जब तक लेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो पहले लेने दीजिए, उसके पीछे आप सपोर्ट में रहिए। लेकिन बच्चों, बहुत ज्यादा गलत डिसीजन मत ले लेना। बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो होते हैं जो आगे चल के बहुत भारी पड़ते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले संडे में। अगले संडे को बहुत अच्छा एक कहानी मैंने बनाया है, उसको आपको सुनाऊंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।